अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, चाहे कराची हो, सिंध का कोई भी शहर हो या बलूचिस्तान हो, मौसम सरमा के आगाज के साथ ही पूरे मुल्क में गैस की शॉर्टेज एक बड़ा मसला बनकर रह गई और कराची के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 6-8 महीनों से गैस बिल्कुल भी फराहम नहीं की जा रही। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके हसन स्क्वायर के करीब SSGC के हेड ऑफिस के बाहर और यहाँ पर अवाम का जमे गफीर है और अवाम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। एहलियान इत्तेहाद टाउन यहाँ मौजूद है और उनका एहतजाज इसी बुनियाद पर है कि गुज़िश्ता 6 से 8 महीनों से उनके इलाकों में गैस फराहम नहीं की जा रही। 3 से 4 यूसीज इस इलाके में आती है और अवाम को सबसे ज्यादा मुश्किलात मौसम सरमा में उठानी पड़ रही है। ना उनको इस्तेमाल का गर्म पानी मुयस्सर है, ना खाने पकाने के लिए उनका चूल्हा जल रहा है। आज हम यहीं पर इनसे बात करेंगे, इन इलाका मकीनों की जो नुमाइंदगी यहाँ पे लोग कर रहे हैं उनसे जानेंगे और साथ ही SSGC की बिल्डिंग के अंदर जाके भी हम तर्जुमान से जानेंगे, इनके सवालों का जवाब मांगेंगे, इनकी आवाज को उन तक जरूर पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेहाद टाउन से हैं आप लोग? जी, इत्तेहाद टाउन से। एहतजाज कर रहे हैं गैस के बहरान पे, कोई उम्मीद है कि ये आपकी बात सुनेंगे, कोई दादरसी होगी? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम पुरअमन लोग हैं, यहाँ पर आए हैं। आपने बात की है कि मौसम सरमा, हमें गुज़िश्ता 1 साल से गैस नहीं मिल रही। मौसम सरमा तो सरमा है, मौसम गर्मा में भी हमें गैस नहीं मिल रही। हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन अंदाज से हम अपना हक मांग रहे हैं कि जमहूरी तरीके से हमारा हक हमें मिल जाए। हम बगैर गैस लिए यहाँ से इंशाअल्लाह ताला नहीं जाएंगे। गैस का ये बहरान हल तो होता हुआ दिखाई नहीं देता, आप एहतजाज करने आए, क्या कहेंगे? बस हम यही देंगे कि भाई जब तक हमारा ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा हम उसी वक्त यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन से इलाके से हैं? ये हम इत्तेहाद टाउन से आए हुए। कितने अरसे से गैस नहीं है वहाँ पे? तकरीबन 8 महीने से नहीं है। 8 महीने से? जी नहीं जी, है? बल्कि साल हो गया। 1 साल से नहीं? बिल्कुल है ही नहीं, आ ही नहीं रहे। यहाँ तो ये बातें होती है कि सिर्फ सर्दी के मौसम में गैस का बहरान होता है। वो वहाँ गर्मी में भी नहीं था। अच्छा, गर्मी में भी नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल है ही नहीं। इनके हाथ देख के अंदाजा होगा कि ये लकड़ियाँ जला के, कोयले जला के कब्रिस्तान में जला के हम लोग आते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसकी दिहाड़ी तकरीबन 500-600 रुपए दिहाड़ी है, वो क्या गुजारा करेगा? मैं जरा खवातीन से भी जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि घर का जब चूल्हा नहीं जलेगा बच्चों को क्या पका के खिलाएंगे और कब तक ये मसला रहेगा बरकरार? गैस नहीं आ रही घर में? बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। आज 2-3 महीने हो गए बेटा, कभी कहीं जाते हो कहीं वहाँ जाओ, वहाँ जाते हैं वहाँ जाओ। इतना तंग कर रखा हो कि बच्चों के कपड़े, पैसे नहीं होते हमारे पास, बच्चों के कपड़े जला के रोटियाँ पकाए नहीं होते तो बच्चे भूखे बैठे रहते। किस तरह से हम गुजारा करें? हमारे को ये हक दिलाओ, ये खबर नहीं, हमारा हक दो। हम बहुत मजबूर होके आए, हम 2-3 महीने से हम चुप कर बैठे थे, चलो दें। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, चाहे रात हो जाए, 2 दिन हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, हम लोग गैस लेके जाएंगे, धरना देंगे। कोर्ट में देंगे, लगे 1 महीना बैठे रहेंगे। बच्चे बेरोजगार है, कमाई नहीं है घर में। गैस महंगी कर दी दाल वालों ने, बहुत महंगी कर दी। 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, कहाँ से लाए बंदा? पेट पाले या बच्चा लकड़ियाँ लेके आए हम लोग? ये बता दीजिएगा कि अगर ये मसला हल नहीं करते और आपको दिलासा दे देते तो क्या बनेगा? नहीं जाएंगे, जब तक गैस नहीं आएगा नहीं जाएंगे यहाँ से। सही है। 1 केजी 300 का मिल रहा है, 1 केजी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। 1 किलो गैस 300 रुपए की है, बिल्कुल 300 रुपए का इनको 1 किलो के हिसाब से सिलेंडर मिलता है। अगर वो 8 किलो का सिलेंडर है तो आप समझ लें कि कुछ नहीं 2,500 रुपए का ये सिलेंडर रोज का इस्तेमाल कैसे करेगा एक गरीब आदमी? यहाँ आप एहतजाज कर रहे हैं, गैस कितने अरसे से मुहैया नहीं की जा रही और कोई आपको बताया गया SSGC की जानिब से कि कब तक गैस फराहम की जाएगी? हमारा ताल्लुक इत्तेहाद टाउन से है। एहलियान इत्तेहाद टाउन पिछले 8 महीने से इस सुई सदरन गैस वालों ने, जिनका इनका जोन ऑफिस है, वहाँ से हमारी गैस बंद की हुई है। लोड शेडिंग नहीं, मुकम्मल बंद किया हुआ है। पिछले भी हमने, कहाँ जा रही है वो गैस अगर बंद की हुई है? वो गैस इन्होंने कमर्शियल एरिया में, फैक्ट्रियों वगैरह पर वहाँ बेच रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है। पिछले 4 से 5 महीने हम उनके दफ्तर में जाके वहाँ हमने धरना किया। उस धरने के नतीजे में उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि आप 1 महीने
महीने सब्र करें, 2 महीने हमारी टीमें आती है, कभी उनके पास गाड़ी नहीं होती है, कभी उनके पास वर्कर नहीं होते, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर मासूम बच्चे हैं जो बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं और मजदूर कार लोग हैं, मतवसत तबका है जहाँ के मजदूर बगैर नाश्ते के मजदूरी पर जाते। हमारी औरतें, माएँ, बहनें इस नेच पे आ सकती है, हमारी बच्चियाँ जो कचरा चुन चुन कर अपने लिए वक्त की ज़रूरत पर गुजारा करती है। ये इत्तेहाद टाउन, हम वहाँ पिछले 8 महीने से सरापा एहतजाज है। नाजरीन, यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, चाहे वो नीचे जमीन पे बैठे हुए या मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए, और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खानदान का कोई भी शख्स जो है वो इस वक्त इस कैफियत में नहीं है कि वो एहतजाज किए बगैर रह सके, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, आदमी हो, खवातीन हो, सब के सब जो है वो एहतजाज पर हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? अब ये लोग जाने, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हम लोग तो लकड़ियाँ खरीद के, ये देखो हमारी हालत देखो, हम लकड़ियाँ खरीदें या बच्चों को रोजगार दें, रोजगार के लिए जाते हैं तो बच्चे भूखे होते हैं, लकड़ी नहीं है घर में। मैं अकेला आदमी कमाने वाला हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। खुदा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए हमें गैस दो, हम बड़े परेशान हैं गैस की वजह से, लकड़ियाँ नहीं खरीद सकता मैं। आज 3 दिन हमारे घर में भूख हड़ताल है, किसी ने यहाँ तक नहीं पूछा कि बाबा आप भूखे हो, ये लो एक टाइम का खाना खा लो। खुदा के लिए इनसे कहो हमें गैस दे, हमें गैस दे, हमें रोजगार दे, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हम बहुत परेशान हैं, सब ये बोलते हैं पानी भर गया है, पानी भर गया है, लेकिन पानी भर गया है तो 2 महीने हो गए पानी नहीं निकलता। हमने 18,000 की गैस जलाई, किराए का मकान है, एक बेटा कमाने वाला, कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे, किसके पास फरियाद लेके जाए? धक्के खा के थक गए। रोज आना, रात को जाते हो, बोलते हैं आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, कोई सुनवाई नहीं होती कि कोई सुनवाई हो। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमारी सुनवाई करें। हम गरीब इंसान कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ये मेरे को बता दें आप लोग। कमाएं, बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, या लकड़ियाँ खरीदें, या आटा खरीदें, या किराया दें। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग अगर अपने लिए कोई आसानी समझते भी हैं, लेकिन अगर गैस हो ही नहीं उनके पास तो वो आसानी पैदा कैसे करेंगे, कैसे अपने 2 वक्त के लिए वो चूल्हा जलाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है और आवाम की आवाज आज SSGC की बिल्डिंग के बाहर SSGC के हुक्काम बाला से भी है और हुकूमत वक्त से भी है। नाज़रीन, गैस का बहरान बरकरार है और अवामी शिकायत का इजाला करने के लिए SSGC की जानिब से इक़दाम उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम की तलब पूरी नहीं हो पाती। मौसम सरमा के हवाले से SSGC क्या पहले से कोई हिकमत अमली मुरतब कर सकती थी या कर सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त SSGC के हेड ऑफिस में, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सलमान सिद्दीकी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वेलकम। थैंक यू सलमान साहब। सबसे पहले ये बताइए कि बिलखुसूस शहर कराची की तलब कितनी है, रसद कितनी है, और हर साल ये मसला हमारे सामने आता है, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता? देखिए, बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत ये है कि जो गैस के ज़खायर हैं ये सालाना बुनियादों पे है, ये डिप्लीट होते हैं। यानी कि आज जो गैस के ज़खायर ज़ेर ज़मीन गैस दे रहे हैं, 1 साल बाद उसमें 8%, 10% तक कमी आती है, और इसका इजहार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बारहा किया गया और हालिया दौरों में किया गया, दिनों में किया गया, इस वजह से ताकि आवाम तक ये बात पहुँचाई जा सके कि गैस की एक किल्लत जो है वो कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद है। तो पिछले साल में अगर हमारे देखा जाए तो 3 सालों के अंदर SSGC को जो मिलने वाली गैस है उसमें से 250 से 300 MMCFD की कमी हुई है, और तलब ज़ाहिर बातें बढ़ती रहती है, क्योंकि तलब तो जब आपके सिस्टम में नए कस्टमर आते हैं या आप विंटर्स में अपना लोड एनहेंस करते हैं, गीज़र्स खोल लेते हैं, हीटर्स का एडिशनल लोड आ जाता है, तो विंटर्स में आके हमारे पास जो इशूज़ हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इस वक्त की अगर आज हम बात करें, बल्कि अगर पिछले 3 महीने की हम बात करें, तो डेली 350 से 400 MMCFD की शॉर्टेज हमें रह रही है, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ी हुई है इस वक्त और सप्लाईज हमारे पास नहीं। लेकिन एक तरफ आपने CNG स्टेशंस बंद कर दिए, इंडस्ट्रीज को आपने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतने सब इकदाम के बावजूद अगर तलब पूरी नहीं हो पा रही, और आप जो फिगर्स बता रहे हैं, जो हम पब्लिक से पूछते हुए आ रहे हैं, पब्लिक तो ये बता रही है दिन के औकात में भी उनको गैस नहीं मिलती। इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंटर्स बलूचिस्तान में आए हैं। अगर आपने देखा होगा कि स्नोफॉल भी है, माइनस जो है वो बहुत
मरकरी जा चुका है। तो वहाँ पे जो बलूचिस्तान में ज़िंदगी है वो सर्वाइव ही करती है कि अगर वो अपने माहौल को गर्म रख सके। अगर वो हीटेड माहौल में नहीं रहेंगे तो हम वहाँ अमवात भी होती हैं और हीटर के इस्तेमाल से भी अमवात होती है। उसके लिए हम तशहीरी मुहिम चलाते हैं। तो ये जो हमारा एडिशनल लोड है, जो हमारा बलूचिस्तान का सूबा जो हमारे समर्स के अंदर 50-60 पे चल रहा होता है 27 के ऊपर, उस वक्त 200 पे चला गया है। 200 से भी ऊपर जाके हमें देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक लाइफ को, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। तो इस वजह से ये जो सारा डिफरेंस आया है वो, ये पहले सवाल का जवाब था। अब जब आप दूसरा सवाल करेंगे, कराची के अंदर लोगों को गैस नहीं मिल रही, तो उसमें देखिए रात के औकात में तो हम गैस को मैनेज करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं ताकि हमारी जो लाइन पैक्स शॉर्टेज की वजह से लाइन पैक्स उसको कहते हैं, जो ज़हीर ज़मीन हमारी पाइपलाइंस होती हैं उसके अंदर जो गैस फ्लो कर रही होती है उसको एक मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है। और वो मिनिमम प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो आपके घर पे जो गैस का प्रेशर आएगा वो आप खोलेंगे तो ना आने के बराबर होगा। उस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए हम रात को प्रोफाइलिंग करते हैं, जैसे कहते हैं कि हम गैस को नहीं देते सारिफीन को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 बजे तक। लेकिन उसके बाद हम देते हैं। दिन के औकात में क्यों नहीं आती गैस? देखिए 2 वजह, पहले तो एक ऑलरेडी शॉर्टेज है, इसकी वजह से शॉर्टेज है। दूसरे ये कुछ एरियाज हमारे टेल एंड्स पे होते हैं, यानी जितने मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं शहर के, वहाँ तक गैस की पाइपलाइन से जब गैस पहुँचते वो डिमिनिश हो जाती है। यानी कि उसका जो प्रेशर होता है वो डाउनटाउन में और उसके मुलाका इलाकों में बेहतर मिलेगा आपको। जो शिकायत आ रही है हमारे पास भी आ रही हैं वो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों की आ रही है कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, खाली कराची नहीं, जहाँ जहाँ हमारे शहर हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, क्वेटा, जो हमारे डोमेन्स के शहर हैं, उनमें जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं उन तक जब गैस पहुँचते डाई डाउन हो जाता है। उसका जो एक और फैक्टर हमारे रिपोर्ट्स में आ रहा है और वो लास्ट ईयर भी हमने आपसे डिस्कस किया था, बड़ा वो गैर कानूनी इस्तेमाल है उनका, जो कि गैस कंप्रेसर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास जो डिवाइसेस लगी होती हैं, जब वो प्रेशर पहले ही स्लो होता है लाइन्स के अंदर, अगर वो उससे सक कर लेते हैं तो आगे 4-5 गलियों तक गैस नहीं जा रही होती। तो लोग ये समझते हैं SSGC की तरफ से, ये मानने वाली बात है। लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो लोग कमर्शियल आपके सार्फिन हैं उनको तो फिर भी गैस अवेलेबल है, लेकिन जो एक डोमेस्टिक है यानी जो घर में आने वाली गैस है वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या ये भी उन कंप्रेसर्स की वजह से है या उनके जो कनेक्शंस हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं? देखिए उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कमर्शियल की, उनकी यह होती है कि उनका जो रेगुलेटर होता है और मीटर होता है वो एक डिफरेंट नेचर का होता है, बिकॉज वो हाई प्रेशर ले देते होते हैं। जो घरों का प्रेशर होता है वो एक लो PSI पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो लाइन्स तो वही होती है, लाइन्स, हाँ इंडस्ट्रियल की लाइन्स अलग होती हैं, CNG की अलग होती हैं, बट कमर्शियल की लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन की वही होती हैं जो कि एक घरेलू सारे को दे रहे होते हैं। और उस इलाके में अगर कोई तनूर है, कोई होटल है, तो वो भी उसी लाइन पे होता है। लेकिन चूंकि उसको गैस प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, आप जैसे आपके घर के मीटर के साथ एक कोल सा रेगुलेटर लगा हुआ होता है, वो रेगुलेटर गैस प्रेशर को रेगुलेट करता है कि हाई ना हो जाए उसके अंदर। गैस की चोरी भी एक बड़ा मसला है, कंप्रेसर का बिल्कुल बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए आपकी जानिब से क्या इक़दाम हो रहे हैं? कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं या सिर्फ एक इश्तिहारी मुहिम की हद तक मामला है? देखिए इसमें बुनियादी तौर पे तो ये चादर और चारदीवारी का मसला है। हमारी टीम किसी भी घर के अंदर ये कह के नहीं जा सकती सर्च करने कि जी आपके घर पे गैस कंप्रेसर है। हाँ, जहाँ सेल हो रही है वो तो खुलेआम बेच रहे हैं। देखिए सेल हमारे डोमेन की चीज़ नहीं है। नहीं, जो कंप्रेसर बेच रहा है वो गैर कानूनी इक़दाम के लिए बेच रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता। नहीं, देखिए कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी तब बनता है जब वो गैस की लाइन्स पे लग जाता है। यही कंप्रेसर अगर पंचर शॉप पे लगा होगा तो वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा होता है, क्योंकि वो आपको वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करके देता है जो ट्यूब्स के अंदर पंचर शॉप पे, और इसके और बहुत मुस्बत इस्तेमाल है। लेकिन सलमान साहब, जो तंदूर पे या चाय के होटल्स पे कंप्रेसर्स लगे हुए हैं वो तो खुलेआम काम हो रहा है, वो तो चार दीवारी का भी मसला नहीं है, उधर क्यों कार्रवाई नहीं हो? बिल्कुल, आप अगर ऐसी कोई चीज़ है, हमने तो अपना गुज़िश्ता 3 महीनों में, इन्हीं मौसम सरमा के महीनों में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कोई रिकॉर्ड आप शेयर कर सकते हैं? सरदस्त तो नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ते तो मैं फिगर्स मंगा के रख लेता, लेकिन ये एक रेगुलर फीचर होता है। हमारी जो टीम्स रेड कर रही होती हैं और जो टीम्स हमारी विजिट कर रही होती हैं एरियाज़ के अंदर, वो जाके इनके रिकॉर्ड्स, हमें शिकायत भी आती हैं कि हमारे मोहल्ले में एक तंदूर है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ जाके कंपनी को काट दी, फिर उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जुर्माना तो अलग है, उसका कनेक्शन जो है 2-3 महीने तक लें ताकि उसको सजा के तौर पे आइंदा इस्तेमाल ना कर सके। कुछ इलाकों में ऐसे सिलेंडर्स देखे गए, बाकायदा उनकी सप्लाई होती है और उस पर SSGC की स्टैंप लगी होती है या लिखा हुआ होता है, तो क्या कंपनी उसे ओन करती है या कोई SSGC के नाम पे सिलेंडर प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या मामला है? नहीं, देखिए कंपनी का एक जली इदारा है SSGC LPG प्राइवेट लिमिटेड, वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एक सेटअप अलग है, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट बोर्ड सब मुख्तलिफ है। हाँ, कंपनी उसकी हमारी चूँकि कंपनी की सब्सिडरी है तो कंपनी उसकी ओनरशिप जरूर लेती है, लेकिन वो बिज़नेस हमारा मेन बिजनेस नहीं है। मेन बिजनेस हमारा गैस की डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो वो और सेल है, और वो जो बिजनेस है वो SSGC LPG प्राइवेट लिमिटेड का है। उसके अगेंस्ट वो एक वैक्यूम को जो क्रिएट हो गया है उसको फिल कर रहे हैं। गैप आ गया है, जारी बात है गैस शॉर्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं से तो इस्तेमाल करनी है सारिफ ने, तो वो उनसे भी सिलेंडर्स खरीदता है, बल्कि वो होम डिलीवरी फ्री भी करते हैं। और उनके अंदर फीचर्स ये अच्छे आए हुए हैं उनके पास कि वो नॉन ब्लास्ट वाले, उनके पास फाइबर सिलेंडर्स हैं, जिसकी वजह से लोग खवातीन घबराती हैं जी हम सिलेंडर्स लगाएं वो ब्लास्ट हो जाए। तो जो फाइबर मटेरियल में सिलेंडर्स होते हैं तो आप वो ब्लास्ट अगर नहीं होते। एक आप कंज्यूमर के माइंड से सोचें, एक व्यूअर भी ये सोचता होगा इस वक्त आपकी बात सुनते हुए कि एक तरफ इदारे के पास जो है शॉर्टेज है गैस का, और दूसरी तरफ एक झेली इदारा ऐसा चल रहा है प्राइवेट सतह पे जो गैस प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बेसिस पे। जी। तो वही चीज यहाँ कंपनी बेसिस पे नहीं हो सकती थी, या वो मैनेजेबल नहीं थी? नहीं, देखिए जो हमारा मैंडेट है ना, जो हमें ऑपरेट करने का ऑर्गेनाइज लाइसेंस है हमारे पास, जो वो मैंने आपको पहले बताया इंडिजिनस गैस या RLNG गैस, ये जो दो गैसेज है इनकी सेल्स का है। ये जो LPG गैस है हमारा मैंडेट नहीं, इसीलिए ये इदारा जो SSGC LPG प्राइवेट लिमिटेड है इसका क़याम आज नहीं हुआ, इसका क़याम 2011 में हुआ था। पूरा एक टर्मिनल है पोर्ट कासिम के ऊपर जो कि ये कंपनी ओन करती है और वहाँ गैस इंपोर्ट करती है। क्या वजह है ओगरा ये इजाजत आपको क्यों नहीं देता SSGC को LPG के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, देखें ये कंपनी के ये तो सारे सवाल ओगरा से बनता, हमारा नहीं बनता, लेकिन ये चूँकि साल से गैस की दोनों कंपनियां सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ऑपरेट कर रही हैं अपने डोमेन में, उस वक्त गैस की शॉर्टेजेस नहीं थी। ये शॉर्टेजेस कुछ अरसे में आना शुरू हुई। तो आने वाले दिनों में क्या बनेगा पाकिस्तान का अगर ये शॉर्टेज मजीद बढ़ती है? ज़खायर हमारे कम हो रहे होंगे, यकीनी तौर पे आपका भी R&D डिपार्टमेंट होगा, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है हमारे पास? सब्स्टिट्यूट तो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट लेटली जो है रशिया से बात कर रही है, आपकी सबकी नॉलेज में मीडिया ने रिपोर्ट भी की है, और दूसरे कुछ अच्छी खबरें ये मिलने को आ रही हैं कि घोटकी में कुछ ज़खायर अभी दरियाफ्त हुए गैस के, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ज़खायर गैस के दरियाफ्त हुए। तो ये जो दरियाफ्त नए गैस के ज़खायर हो रहे हैं, ये सिस्टम में एक ताज़ा हवा का झोंका है कि वही एक चीज़ हमारे सिस्टम में आ रही है। अगर इस सिस्टम में गैस आती रही, ठीक है, पिछली तो डिप्लीट होगी, रफ्ता रफ्ता वो कुआं एक दिन आके ख़त्म हो जाएगा। एक बड़ा मसला कराची को लेकर है, और यकीनी तौर पे बलूचिस्तान और सिंध में दीगर जगहों पे भी ये मसला होगा। वाटर बोर्ड कोई कार्रवाई करता है, सेवरेज बोर्ड कोई लाइन अपनी डालता है, सड़क को वो डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें आपकी गैस की लाइन भी डैमेज हो जाती है। वो अपना काम करके चले जाते हैं, गैस लीक होती है वहाँ पर, और सारिफ को परेशानी होती है कि उसका गैस का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। सेवरेज बोर्ड इस बात की जमानत नहीं लेता, ना उसके डोमेन में ये चीज़ आती है। तो आप लोग इस चीज़ को बर वक्त हल करते हैं, और अगर करते हैं तो आप लोगों के आपस में इदारों में कोऑर्डिनेशन का कोई पॉइंट है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली और ख़ासतौर पर कराची शहर के अंदर कोई एनर्जी कॉरिडोर्स नहीं बने हुए। एनर्जी कॉरिडोर्स डिफाइंड होते हैं कि यहाँ से लाइंस गुजरेंगी, ज़ेर ज़मीन जो बात करो, इसमें गैस की भी लाइन होती है, सेवरेज की भी है, वाटर की भी है, केबल्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो डिफाइंड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली एक बेहंगम किस्म का ज़ेर ज़मीन का एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर लैपिंग भी हुई है। यानी कि अगर हमारी लाइन है नीचे और ऊपर वाटर की लाइन है, अगर वाटर लाइन वाला अपना काम करने जाएगा तो कभी कभार, ये अक्सर नहीं होता, कभी कभार होता है कि वो हमारी लाइन टूट जाती है। वो आपको इंटीमेट करते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि आपकी भी इदारे के लोग वहाँ मौजूद हों, बर वक्त वो कनेक्शन जुड़ जाए, सारिफ को परेशानी। देखिए, इसमें कभी अमल दरामद होता है, कभी नहीं होता। मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं कर सकता, जाहिर बात है इस तरह की चीज़ें हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको हैंडल करता है। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि जैसे हमें इत्तला मिलती है, हमारी टीम बर वक्त जाके उस गैस को लीकेज को फ़ौरन बंद कर देती है, और ज़ाहिर उसकी रिपेयर भी करती है उस जो डैमेज हुआ होता है, ताकि जो इलाके के मकीन है उनको गैस की फरहमी में कोई तातुल ना है। जो 2-4 घंटे का वक्त लगता है वो ज़ाहिर है वो मरम्मत का वक्त होता है, लेकिन गैस चूँकि ज़ाया होने से कंपनी का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है। वो हमारा पहला एक्शन यही होता है। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप ये बता दें अब कि अब मौसम सरमा अपने अख्तिताम पर है और फरवरी का महीना चल रहा है, कब से हम नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे, घरों में भी गैस होगी, इंडस्ट्री को भी गैस की शिकायत खत्म हो जाएगी? देखिए, नॉर्मल रूटीन में मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टेज जो ओवरऑल क्रिएट हो गई है इस सरमा में बढ़ गई है। मौसम गर्मा में खत्म नहीं होगी, ये शॉर्टेज रहेगा। ये शॉर्टेज तो रहेगी। और ये आप कमर्शियल सार्फिन के लिए कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए या घरेलू के लिए भी? नहीं, ये ओवरऑल सेक्टर्स पे जाता है। देखिए, जब शॉर्टेजेस आती हैं तो शॉर्टेजेस तो क्रिएट रहती हैं। अब आखिरी अवामी सवाल है आपसे, और आवाम की ये बड़ी बुनियादी आवाज़ है और प्रोग्राम का नाम भी आवाज़ ही है, कि क्या वजह है कि गैस के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, गैस जो है वो तवातुर के साथ नहीं आ रही? कम से कम फिर बिल में तो इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, उनका बिल ज़्यादा है कि जिनका इस्तेमाल हो, और उसका बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपका बिल आया है तो उसके अंदर रेटिंग्स लिखी हुई होती हैं। ये लास्ट मीटर रीडिंग ये थी, करंट मीटर रीडिंग ये है, आपने इस दौरान
50, 100, 150 यूनिट इस्तेमाल किया। मीटर खुद ही चल रहा है, गैस आ नहीं रही, देखें चूल्हों में जो चूल्हे जल नहीं रहे, और प्लस ये कि मीटर चले जा रहे हैं। ये ऐसे जादू है। अगर आपने देखा तो आप मुझे बताइए, ये अगर आप मफरूजे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता, अगर गैस नहीं आती मीटर नहीं चलेगा। नहीं, ये आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों से जो हम बात करते हैं। देखिए, गैस का मीटर जब ही चलेगा जब गैस का इस्तेमाल होगा। अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा तो आपका मीटर पे स्टैटिक रहेगा। अगर आप पूरी रात देखिएगा, रात आप तस्वीर खींच लीजिए अपने मीटर की, और सुबह उठा के तस्वीर खींच लीजिए। इन्हीं अवामी शिकायत के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई आपकी एप्लीकेशन या कोई ऐसा टूल नंबर जिस पे रब्ता किया जा सकता है? देखिए, 1199 तो हमारी 24 घंटे की सर्विस लाइन है। इस पर हर तरह की कंप्लेंट्स भी दर्ज की जाती हैं, और हमारी टीम्स फौरन रिस्पॉन्ड भी करती हैं और क्विकेस्ट टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करती हैं। स्पेशली जो हमारी अर्जेंसी वाली कोई होती है, कहीं कहीं लीकेज की वजह से खतरा खासा आग लगने का खतरा होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, उस पर हमारा रिस्पॉन्ड टाइम बहुत क्विक होता है। इसके अलावा हमारी SSGC कनेक्ट ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे सार्फिन ने की हुई हैं। फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मेन, उन पर सारे हमारे हैंडल्स हैं, हमारे पेजेस बने हुए हैं। कंप्लेंट्स करते हैं लोग हमारे पास आके, वो हम प्रॉपरली उनको एड्रेस करते हैं उन कंप्लेंट्स को, और अल्लाह का शुक्र है वो मुतमईन भी होते हैं हमारे सार्फिन। लेकिन ज़ाहिर बात है, आप 100% मुतमईन नहीं कर सकते। जब आपके पास गैस की शॉर्टेज सिस्टम में है तो वो शॉर्टेज कैरी करती है। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और कंपनी की भी जुबानी आपने बहैसियत तर्जुमान बयान की, साथ ही जो अवामी सवालात थे उन पर भी आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, गैस का बहरान अपनी जगह बरकरार है, और सलमान साहब से गुफ्तगू करने के बाद हमें ये इल्म हुआ है कि ये सिर्फ मौसम सरमा की हद तक ये मसला नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों में भी जो मौसम गर्मा के महीने होंगे, लेकिन उसमें भी गैस की शॉर्टेज बरकरार रहेगी, क्योंकि तलब और रसद का ये फ़र्क जो है वो बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस के नए ज़खायर हमारे पास ऐसे दस्तियाब नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी तलब को मुकम्मल कर सकें। कराची का इलाका है ये, नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में मौजूद है हम। फातिमा जिना इस इलाके का नाम है, और यहाँ पर मुसलसल 3 से 4 महीने से गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। लोगों की परेशानी का आलम यह है कि हम सही करवा रहे हैं, सही ऐसी करवाई उन्होंने कि गटर लेने सही करवा रहे हैं, गटर लेने सही करवाए, क्या लेने सही करवाई हैं उन्होंने, और अजाब कर दिया हमारे लिए लेने का डलवाई हैं भाई। उससे तो वो गटर नहीं बह रहे थे, वो सही थे। यानी इनका ये कहना है कि सेवरेज का मसले को बुनियाद बनाकर वो मसला हल हुआ तो गैस चली गई, उसमें गैस चली गई, गैस है ही नहीं उस दिन से, लाइनें खुद ही वो आई। बाद में ये SSGC वाले या सुई गैस वालों को कंप्लेन तो की होगी ना आप लोगों ने? बहुत की। आप जरा बताइएगा कि कंप्लेन की यहाँ से? जो हम कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन नंबर हमें बाकायदा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहीं से बैठे बैठे उसको ओके कर देते हैं वो, और बोलते हैं फीडबैक में आप बता दें कि आपकी गैस सही है या ख़राब है। मैं चाहूँगा ज़रा कैमरे में हाथ अगर आप मुझे दिखा सकें, हम पब्लिक आवाम को भी दिखा सकें, बिलखुसूस हुक्मरानों को दिखा सकें कि ये हुक्मरान जिन हाथों से वोट डालती है आवाम, उन्हीं हाथों पे लकड़ियाँ जला जगा के हाथ ख़राब हो गए खातून के, तो ये मुसलसल आप लकड़ियों पे ही पका रहे हैं। हाँ, जब से ये गैस गई है, जब से लकड़ियों पे ही बन रहा है खाना। दिसंबर की 18 तारीख से गैस नहीं आई है। सिलेंडर जो है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये एक रोज़मर्रा का मामूल बन गया है इस इलाके में। यहाँ के एहलियाने फातिमा जिना कॉलोनी और लकड़ियाँ जला जला के गुजारा कर रहे हैं। पूरे घर वाले भाई सब परेशान है। 3-4 महीने हो गए, गैस की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की भी है, गैस की भी है। ये लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? ये लकड़ियाँ भाई मिल से लाते हैं, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। लेकिन ये कोई उसका बायदार या बुनियादी हल तो नहीं है, गैस के बगैर तो गुजारा नहीं हो पाता। नहीं होता भाई। ये बड़ा हादसे का भी एक जरिया बन जाते हैं ये सिलेंडर, क्योंकि इनकी कोई भी इस किस्म की सेफ्टी नहीं होती। साथ ही ये जो लकड़ियां जलाने वाला मसला है, इससे सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। मुझे ये बताइएगा, आप इधर आइएगा जरा, कि ये सिलेंडर या लकड़ियों पे गुजारा करना ये खतरे की भी अलामत है। इसी गली के कोने पर घर के अंदर गैस भर गई थी, जब वो बेचारों ने गए चूल्हा जलाया, एकदम धमाका, यहाँ स्पेयर भी होंगी खवातीन। अच्छा, मतलब उन मौत हो गई? मौत हो गई जी, डेड हो गई। लीकेज की वजह से वहाँ पर उनका गैस घर में भरने की वजह से वो हादसा हुआ है। एक लेडीज़ की डेथ हो गई है, 4 उनकी बेटियां हैं जख्मी हुई हैं, 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। सब ये हादसा गैस की लीकेज की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ घरों के अंदर अभी लाइट अगर आ जाए, 300 रुपये किलो गैस हो गई है। अभी लाइट अगर आ जाए तो आप ये देखना, हमारी घर पर गैस के अंदर पाइप लगाओ तो पानी आता है गटरों का, गैस नहीं आती है, गटर का पानी आ रहा है। शेरशाह कंप्लेन कराई है, वहाँ चले गए, वो कहने लगे आज होगा, कल होगा, आज होगा, कोई वो नहीं है सुनवाई। फिर उसके बाद जब डिस्को मोड़ पे आ गई है,
उनकी वो चेंजिंग हुई है, यहाँ कंप्लेन करा रहे हैं रोज आना ये बोलते हैं आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई भी सुनवाई नहीं है। और रोज की रोज लकड़ियाँ नहीं मंगा सकते हम भाई। आप अगर कर रहे हैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ते हैं, हम लोग की गैस करवा दे। सांस की तकलीफ हो गई मुझे, 2 महीने से ज्यादा हो गया, बिल हमारा इतना भेज रहे, कम से कम बिल तो नहीं भेजे। बिल अपनी जगह आ रहे हैं? अपनी जगह आ रहे हैं बिल। पिछले महीने मेरा 5800 कुछ रुपए बिल आया। तो गैस तो आ नहीं रही, पूछा आपने किसी से? भाई गैस आ नहीं रही, बिल 5000 कैसे? इसको पूछेंगे, अभी हम वहीं से, अभी हम गैस के दफ्तर से आए। ये देखें एक नई बात यहाँ पे आई है, जरा इधर आइएगा। ये कह रहे हैं कि जब ये बोलने गए हुक्काम से कि भाई क्यों इतना बिल आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? वो तो बोल रहे हैं तुम्हारा मीटर चल रहा है। नहीं, कैसे चल रहा है? भाई ये जो पानी अंदर जा रहा है वो मीटर को घुमा रहा है। यानी गैस आए नहीं आए, अगर उन लाइनों में पानी चला गया तो मीटर चलेगा? चल रहा है, और उस मीटर के चलने से जो है वो खमियाजा आपने भुगतना है। ये एक बिल भी मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे दिखाए और उससे ये अंदाजा हो सके कि जिस इलाके में बगैर गैस पे ये बिल आया 300 रुपए, बगैर गैस पे बिल आया। आप देख लें, रीडिंग भी नहीं हुई भी है, जो भी नहीं हुई भी है, देखें। इतनी परेशानी है गैस की, लकड़ियाँ जला के लोग बीमार हो जा रहे। बताइए क्या करेंगे हम? हुकूमत को बोले या वजीर आला को बोले या वोट मांगने तो आ जाते, भीख मांगने खैरात। मैं तो यही बोलूंगी, भीख मांगने आ गए, जब आवाम को पूरा नहीं कर सकते तो क्यों आते हैं यहाँ? इसी गली में कुछ घरों का आपको मंजर दिखाते और आपके सामने वो हकीकत रखते हैं और आवाम की आवाज रखेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि लोग कितनी मुश्किलात में और 2023 के अंदर लोग कौन से पत्थर के दौर में चले गए कि इतने टैक्सेस देने के बावजूद आवाम वो सहूलत हासिल नहीं कर पा रही जो बुनियादी सहूलत है। एक घर में आपको लेके चलते हैं, आइए। ये चूल्हा वैसे किचन में होता है, लेकिन लकड़ियां जलाने की वजह से आप बाहर ले आए। जी जी, जैसे गांव में देहात में मंजर होता है। बिल्कुल। और इसमें जब आप यहाँ पे पकाएंगी तो एक तो पूरे घर में धुआं हो जाता भाई। मेरे बच्चे इतना परेशान हो गए, मेरी खुद की तबीयत इतनी खराब है भाई। और जिस जगह ये जलता है नाजरीन, ये देख सकते हैं दीवारें छतें सब काली हो गई हैं। पूरे जाले अभी परसों साफ करी हूँ मैं, फिर ऐसे हो जाएंगे 2 दिन बाद। अब इस घर में जो धुआं कोयले का भरता होगा, बच्चे भी हैं। तबीयत खराब हो गई मेरी, बच्ची देखें। यहाँ पर गैस की वो लाइन जिसमें बताया जाता है कि जी पानी भर जाता है या भरा हुआ है, या पीछे से गैस होने की बजाय पानी आ रहा है, इसका हम चाहते हैं कि इस आपको कैमरे की आंख से टेलीविजन स्क्रीन पे ये दिखा सकें अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो फर्जी बात हो, ये हकीकत पर मबनी बात है। और इसके लिए हम सामने ये पाइप भी जो है हमारे सामने खोला जा रहा है। इस वक्त हमारे सामने इन्होंने गैस की लाइन को खोला और उसमें एक पाइप लगाया, और जब उसमें से खींचा गया है तो गैस नहीं आ रही उसमें, बल्कि पानी आ रहा है उसमें। और ये हमने कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश की है, इन मनाजिर को अक्सबंद किया है। कराची का कोई भी इलाका हो, गैस कहीं भी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हम कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन है वो ये है कि अपार्टमेंट्स भी हैं, और अपार्टमेंट्स का जो पीछे का एरिया है वो बेंगलोज एरिया, यानी घर बने हुए हैं। चाहे अपार्टमेंट में रहने वाला शख्स हो या घरों में रहने वाले लोग हों, सब के सब परेशान हैं। और सबका एक ही सवाल है, सबकी एक ही आवाज़ है कि गैस क्यों नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही या आ रही है? बेटा गैस बिल्कुल नहीं आती है, सुबह फजर में आती है, उसके बाद यहाँ के लोग मशीनें लगाई हुई है। लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं? काफी लोगों के घरों में मशीनें लगी हुई है, उससे वो खींच लेते गैस, और उससे हम जैसे लोग परेशान होते, बिल दे मीटर का भी, और जो सिलेंडर आए वो भी 300 रुपए किलो के हिसाब से वो सिलेंडर भरवाए। लेकिन सुबह 7 बजे ठीक 7 बजते और लाइट की गैस चली जाती है, इसका मतलब है कि बंद होती जाती है, फिर दिन भर लाइट नहीं, गैस नहीं होती है। यही परेशानी, बच्चे भूखे प्यासे सुबह जाते हैं, बच्चे भूखे प्यासे दोपहर को आते हैं। वैसे ये हैरानी हो रही है कि आप कह रही हैं रात के औकात में आ रही है गैस, वो भी आती 12 बजे 1 बजे के बाद। हम लोगों ने जो है वो लोगों के घरों में नोटिस भी भेजे कि भाई जो कंप्रेसर लगे हुए हैं, क्योंकि वो गैर अखलाकी हरकत है और उसको जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जो गैस आ रही है वो भी कंप्रेसर से खींच ली जाती है। उसका एक नुकसान है कि हादसे भी हो सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरा ये कि SSDC कहती है कि आप हमें बताएं तो हम कार्रवाई करेंगे, बाकायदा उस पर 6 माह की कैद है। SSDC को भी कंप्लेन की है हमने,
और SSCC भी आई थी, एक मरतबा देख करके गई है। उन्होंने कहा कि जी वो अगले हफ्ते शायद कुछ इस पर इक़दाम उठाएं। लेकिन बात सारी ये है कि जो गैस नापैद हो गई है उस गैस के लिए और दूसरी जगहों पर जो है वो असल में सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो कराची में सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर रोड के उस तरफ देखें आप तो वहाँ पर सुबह से लेकर के और 10 बजे तक गैस, रात के 10 बजे तक गैस होती है, लेकिन यहाँ पर गैस होती ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत आती है वो कंप्रेसर से खींच ली जाती है। बच्चे भूखे जा रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, घर होटलों से कब तक लेके आएंगे हम। गैस के शॉर्टेज की वजह से सिर्फ आवाम ही परेशान नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट भी बेहद परेशान। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत ज़बोहाली का शिकार हो रही है, बल्कि वो लोग और वो अफरादी कुव्वत जो इस इंडस्ट्री से अपना जरिया मुआश जोड़े बैठी है, उस ह्यूमन रिसोर्स का भी एक बड़ा अलमिया सामने आ रहा है कि वो बेरोजगार हो सकती है। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और मौजूद हैं हम कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, और प्रेसिडेंट काटी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फराज साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट बरादरी का एक बड़ा मसला ये है कि उन्हें गैस जो है वो फराहम नहीं हो रही और गैस दस्तयाब ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ रहा है। फिर वो कहते हैं कि हम अपने मुलाजमीन का बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस पे आपके पास क्या कंप्लेंट्स आती हैं? काटी उनकी नुमाइंदगी करती है, कितनी इंडस्ट्रीज आप समझते हैं कि मुतासर हो रही है? गैस के अंदर जो इस वक्त लास्ट जो उनका लेटर आया था उसके मुताबिक जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो कैप्टिव पावर के अंदर हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में जिनके पास बिजली नहीं है उनको तो गैस दी जा रही थी, और जिसके पास बिजली अल्टरनेट के तौर पे थी उनको गैस नहीं दी जा रही थी। वैसे भी कैप्टिव पे जो है वो इनका एग्रीमेंट कोई 3 महीने का एग्रीमेंट ये था कि वो 7th मंथ या 8 मंथ 9 मंथ जो है उनको गैस देंगे और उसके बाद 3 महीने 4 महीने वो सर्दियों में गैस नहीं देंगे। तो लिहाजा कैप्टिव के हवाले से तो उनको अगर उन्होंने अल्टरनेट अपना इंतज़ाम नहीं किया तो वो उनकी गलती है। ज़ाहिर है कि कैप्टिव में बिजली को जो नर्ख दिए जाते हैं, कैप्टिव के अंदर गैस के जो नर्ख दिए जाते हैं वो इंतहाई कम होते हैं, जिससे बिजली जो है वो इंतहाई सस्ती बनती है। और लाजमी तौर पे जब सस्ती बिजली बनेगी तो डेफिनेटली वही कैप्टिव वाले जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन कर लेते हैं और ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो अपनी कॉस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कोरंगी की बात करें, अंदाज़न कितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी, छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़ मिला के? तकरीबन 5000 इंडस्ट्रीज़ जो है वो हम एक एस्टिमेट हम बताते हैं कि मोर और लेस 500 बिजनेस हाउसेज ओवर है। इसमें जो है वो बहुत बड़े साइज़ के भी वॉल्यूम हैं और उसके अलावा मीडियम साइज़ भी हैं और स्मॉल साइज़ भी। सही है। और ये 5000 के करीब या लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ हैं, इनसे बहुत सारे लोगों का जरिए रोज़गार और माश जुड़ा हुआ होगा। वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि अगर इंडस्ट्रीज़ को ये इफेक्ट हो नहीं सकता, इफेक्ट हो गया। अब तो आप बिल्कुल एंड में चल रहे हैं। अब तो गैस के जो मामलात हैं वो तकरीबन इफेक्ट हो गए और गैस की वजह से जो बेरोज़गारी होनी थी, एक इंडस्ट्री से कई हज़ार आदमी जो है वो फारिग हुआ है। और उसकी वजह जो है ये समझ लीजिए 50% जो है वो मैं समझता हूँ कैपेसिटी हो गई तो 50% लेबर कट हो गई। अगर एक आदमी के बाद 2000 आदमी है तो वो 1000 आदमी रखेगा। पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं उनको हमें बैठ के चॉकआउट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के असल मसले हैं क्या। ठीक है, हमारे यहाँ मसाइल हैं बेरोज़गारी का, हमारे यहाँ मसाइल है इंडस्ट्री चलने का, हमारे यहाँ मसाइल है एग्रीकल्चर का, हमारे यहाँ मसाइल है एनर्जी का, हमारे यहाँ मसाइल है गैस का। तो हमें एक करके हमें 20 साल प्लान बनाना पड़ेगा। फराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, काटी के वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गैस शॉर्टेज के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि गैस शॉर्टेज की वजह से इस वक्त इंडस्ट्रीज को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काटी, आप लोगों की जानिब से क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त ये जो गैस की शॉर्टेज हो रही है, इसकी वजह से ये पूरा हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये सफ़र कर रहा है। और इसका एक जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऑब्वियसली जब गैस नहीं होगी तो जो इंडस्ट्रीज़ का इनपुट है, गैस आप भी समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की शहरग होती है, वो नहीं है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या वो अपनी कैपेसिटीज़ को बहुत कम कर रहे हैं।
और उसकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। आज प्रोग्राम आवाज में हमने आवाम का गैस शॉर्टेज से मुताल्लिक अहम मसला आपके सामने रखा और आवाम की आवाज में उनका दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और यही सवाल हमने हुक्काम बाला के सामने भी रखा, लेकिन कोई खातिर खा जवाब या कोई राह निकलती हुई दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान की मईशत भी और इंडस्ट्रीज भी गैस पर मुनहसिर हैं। आखिर क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा और किस तरीके से गैस शॉर्टेज का मसला हल होगा, ये वो अहम सवाल है जो आवाम भी हुक्काम बाला और मुख्तदिर हलकों के सामने रख रही है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।